प्रीवियस वीडियोस में हमने मोल का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन सी टर्म्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद मोल्स, और मोल्स को हम अपनी डेली लाइफ में मास के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। So let's begin with the first, that is called relative atomic mass. So relative atomic mass, we say the mass of an atom compared with 1 by 12 C612 is called relative atomic mass. यानी हम ये कहते हैं कि कार्बन के एक एटम का मास जो कि 12 है, इसका अगर हम 1 by 12 ले लें यानी दैट विल बी 1, और उसको हर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है उसके एटम के साथ कंपेयर करें, और जो कंपेयर करके हमारे पास मास आएगा दैट मास इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हम पीरियोडिक टेबल देख, इस पीरियोडिक टेबल में इफ यू ऑब्जर्व तो जो सोडियम है इसका मास गिवन है इट्स 23। हियर यू हैव द मास ऑफ सोडियम इज 23. So it means सोडियम का जो मास है वो 23 टाइम्स ग्रेटर है 1 by 12 ऑफ C612 से. So this mass is called relative atomic mass. पीरियोडिक टेबल में जो भी masses हमें गिवन होते हैं वो relative atomic masses हैं. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का मास 24 है, स्कैंडियम का मास इट्स 45, कैल्शियम का मास 40. तो ये सारे masses कंपेयर्ड masses हैं एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कंपेयरिंग विद 1 by 12 ऑफ C612. वी से कि mass of sodium is equals to 23 AMU. अच्छा, जो भी masses कंपेयर्ड masses होते हैं इनकी यूनिट जो होती है वो AMU होती है. AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट. इसी तरह जो मास कैल्शियम इट्स 40 AMU, mass of hydrogen is 1 AMU, और mass of nitrogen is 14 AMU. Remember, हमें ये masses कैलकुलेट नहीं करने, these are already given in periodic table. ये सारे masses हमें periodic table में given होते हैं, हम इनको use करते हैं. We should know कि ये actually आए कैसे हैं, तो they are actually coming from comparing with 1 by 12 of C612. So this mass is called relative atomic mass. इस relative atomic mass को हम AR से represent करते हैं. Now आगे चलते हैं. Relative atomic mass के बाद we have the next term that is called relative molecular mass. So the relative molecular mass, we say the mass of a molecule compared with 1 by 12 of C612 is called relative molecular mass. The mass of a molecule compared with 1 by 12 of C612 is called relative molecular mass. For example, H2O is made up of 1 plus 2 hydrogen plus 1 oxygen atom. Now, वो masses जो हमने periodic table में इनके लिए थे, जो हमें given है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के masses, हाइड्रोजन का mass it's given, it's 1, this is the mass of hydrogen, और ऑक्सीजन का mass it's already given, ऑक्सीजन given is 16 AMU. तो हम क्या करेंगे, हम इन masses को लेंगे and then we will add them. जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का mass है 1, हाइड्रोजन का मास है 1 प्लस दूसरे हाइड्रोजन का एटम का मास है 1 प्लस ऑक्सीजन का 16. ये मासेस रिमेंबर अभी तक AMU में है क्योंकि ये हमने 1 by 12 C612 से कंपेयर करके निकाले हैं. तो इनको हम ऐड अप कर देंगे तो 16 प्लस 2 18 AMU. दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. हम और भी मॉलिक्यूल्स के मास कैलकुलेट कर. HNO3. So HNO3 is made up of 1 hydrogen, 1 nitrogen and 3 oxygen.
सो ये 3 ऑक्सीजन हमारे पास, 1 नाइट्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन। हम इनके मैसेज को अब लिख लेते हैं एंड वी विल सी इनके मैसेज क्या हैं पीरियोडिक टेबल में। सो द mass in grams of 1 mole of a substance, this is very very important, कि कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे पास 1 मोल है तो उसका ग्राम्स में मास कितना होगा। दिस मास इज कॉल्ड मोलर मास। सो वी हैव द पीरियोडिक टेबल हियर। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का मास इट्स 1, नाइट्रोजन का मास इट्स 14, ऑक्सीजन का मास 16। तो हम ये तीनों मासेस प्लेस कर देंगे एंड देन वी विल फाइंड दी। तो हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 प्लस 16 प्लस 16। तो इन तीनों को ऐड अप करेंगे, दिस विल बी 48 प्लस 14 प्लस 1। इनको सम करेंगे, विल गेट द आंसर 63 AMU। So this is the mass of a one molecule of HNO3, that is 63 AMU। ये दो चीजें पढ़ी हैं, relative atomic mass और relative molecular mass। Now moving on, हम अब पढ़ते हैं, अब हमारे पास बड़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। अब हम ना मास को ना मोल्स के साथ लिंक करेंगे। अब हम मास को मोल्स के साथ लिंक करेंगे। जब भी मास को मोल्स के साथ लिंक करते हैं, द मास जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं मोलर मास। सो आई विल राइट मोलर मास। द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है तो उसका जो ग्राम्स में मास है, दैट मास इज कॉल्ड मोलर मास। इट इज डिनोटेड बाय MR। इसको हम MR से डिनोट करते हैं और ये मोलर मास इक्वल्स टू होता है relative molecular mass के। So I will write here mass of 1 mole of a substance is equal to relative molecular mass in grams। क्योंकि यहां पर जो मास है अब वो ग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन का मास प्लस क्लोरीन का मास। हाइड्रोजन का मास लिखते हैं इट्स 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो आंसर आ जाएगा 36.5 ग्राम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी सब्सटेंस का मास हमने फाइंड करना है ग्राम्स में तो हमें उसके मोल्स पता होंगे तो हम उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं। लीव इट। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू होता है जो उसका मोलर मास होता है ग्राम्स में। और इस मोलर मास को कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है। सो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, sum of relative atomic masses present in a molecule is called molar mass। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके relative atomic masses को सम अप कर दें तो हमें मोलर मास मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैलकुलेट, so we have a question here, find molar masses of the following substances। ये substances हैं, इनके molar mass find out करें। So I start with example number 1, it's H2SO4। So अब इसका mass calculate करना है तो that will be equals to 2 hydrogen atoms plus 1 sulfur plus 4 oxygen atom। अब पीरियोडिक टेबल में हम इनके मासेस देखेंगे, हाइड्रोजन के, सल्फर के और ऑक्सीजन के, एंड देन वी विल प्लेस देम। सो लेट्स सी द मासेस इन पीरियोडिक टेबल। हियर इन पीरियोडिक टेबल, सो हाइड्रोजन का मास इट्स 1, सल्फर इज हियर, सल्फर का मास 32 और ऑक्सीजन का मास इट्स रिटन इट्स 16। सो वी विल प्लेस दीज वैल्यूज। 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 प्लस सल्फर का मास
32, 4 into 16. So 16 fours are 64 plus 32 plus 2. सबको हम सम करेंगे तो we'll get the answer 98 grams. Okay, so mass of 1 mole of sulfuric acid is equals to 98 grams. Same way, we can calculate the mass of 1 mole of calcium carbonate. Calcium carbonate is made up of calcium, carbon, and 3 oxygen. So let's see what are their masses in periodic table. हम उन masses की values place करेंगे. Mass of calcium given here it's 40. The mass of carbon is given is 12 and the mass of oxygen given is 16. So let's place these values in periodic. वापस जाते हैं और हम इन values को place करते हैं. So the mass of calcium is 40. The mass of carbon is 12. The mass of oxygen is 16. So 16 threes are 48 plus 12 plus 40. So the total answer is 100 grams. So mass of 1 mole of calcium carbonate is 100 gram. So at the end of this video हम ये देखेंगे, अभी तक हमने ये लर्न किया है कि हम mass और mole के दरमियान relationship बना सकते हैं. So I can write here that there is a relationship between mass and moles. और रिलेशनशिप ये है कि 1 मोल सब्सटेंस का जो mass होता है वो उस सब्सटेंस के mr के इक्वल होता है. And this mass is in grams. ये mass हमें grams में given है. यानी I can say here that if I make a relationship for sulfuric acid, so I can write that the mass of 1 mole of sulfuric acid is equals to 98 grams. This mass is in grams. So same way I can write here the mass of 1 mole of calcium carbonate is 100 grams. Okay, so that's all for today student. We have learned कि आज हमने ये सीखा relative atomic mass क्या होता है, relative molecular mass है और what is molar mass. These topics are very important. They are linked with the next upcoming videos. So watch this video and like and subscribe. Take care students. Bye.